नमस्कार, मैं हूं ठाकुर रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। राजनीति में सियासी पार्टियां इस जुगत में रहती हैं कैसे चुनाव को जीता जाए, फिर चाहे बाहुबलियों का ही साथ क्यों ना लेना पड़े। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी रणनीति में जुट गई है। दूसरे दलों के मजबूत नेताओं को बीजेपी अपने पाले में कर रही है। पहले कांग्रेस के जतिन प्रसाद और अब बीएसपी के बाहुबली नेता जितेंद्र सिंह बबलू को बीजेपी में शामिल कराया गया है। लेकिन पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू के भाजपा ज्वाइन करते ही न केवल बीजेपी में ही बगावत के सुर फूट रहे हैं, बल्कि विपक्षी दलों को भी बैठे बैठाए बीजेपी को घेरने का एक मौका मिल गया है। आपको बता दें कि बसपा के बीकापुर के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू वही विधायक है जिन पर 2009 में उस वक्त कांग्रेस की तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने का आरोप लगा था। इतना ही नहीं, बबलू पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के परिवार को अपशब्द कहने के भी आरोप लगे थे। लेकिन अब जितेंद्र सिंह बबलू को बीजेपी ने अपनी पार्टी का मेंबर बनाया है। एक और विपक्षी पार्टियां बीजेपी को वॉशिंग मशीन बताते हुए निशाने पर ले रही है। सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन साफ तौर से कह रहे हैं कि बीजेपी एक नई गैंग तैयार कर रही है जिसमें महिला नेता का घर जलाने के आरोपी शामिल है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी का कहना है कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है, तो वहीं पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी का साफ तौर पर कहना है कि वो इस फैसले से स्तब्ध है। उनका कहना है कि बबलू ने तथ्य छुपाकर पार्टी के नेताओं को जरूर गुमराह किया होगा और वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर बबलू के निष्कासन की मांग करेंगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या जितेंद्र सिंह बबलू को भाजपा में शामिल करने के पीछे रीता बहुगुणा जोशी को संदेश दिया गया है कि आप चाहे तो जा सकती है। वैसे भी उनके साथ पार्टी नेतृत्व एक समय से सही नहीं कर रहा है। पहले तो सांसदी लड़कर सूबे का मंत्रित्व छीन लिया। कहां देश में सबसे बड़े सियासी सूबे का कोई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो वाला कैबिनेट मंत्री का पद और कहां दिल्ली दरबार की महज सांसदी। पिछले दिनों के केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में थोड़ी बहुत उम्मीद बनी थी कि शायद एडजस्ट कर संतुष्ट किया जाएगा, मगर नाउम्मीद ही हाथ लगी और अब तो मानो हद ही हो गई। उनके घर को सरेआम जलाने वाले को पार्टी में शामिल कर लिया गया है। मतलब चाहे कोई कुछ भी लगावे, मगर सियासी हलकों में जो मैसेज जाना था वह तो चला ही गया। आपको जो फैसला हो ले ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पटेल की मासूमियत देखिए। उन्होंने बताया कि बबलू के ऊपर लगे आपराधिक मुकदमे अब वापस हो गए हैं और वह अब पाक साफ हो गया है, तो उन्होंने उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। यानी कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन एक बार फिर से सुपरहिट रहा। यानी जो आया इस अल्टीमेट वॉशिंग मशीन में पाप साफ हो गया। अब रीता बहुगुणा जोशी चाहे कितना इशारा करे कि वो हो सकता है कि नेतृत्व को जितेंद्र सिंह बबलू के आपराधिक बैकग्राउंड के बारे में ना पता हो, मगर यूपी की राजनीति में थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी रखने वाला आम आदमी भी रीता बहुगुणा जोशी के घर पर अग्निकांड को जान रहा है और इस कांड के आरोपी जितेंद्र सिंह बबलू को भी। दिलचस्प बात यह है कि जितेंद्र सिंह बबलू को देशव्यापी पहचान भी इसी अग्निकांड के चलते मिली थी और इसी कांड ने रीता बहुगुणा जोशी को एक जुझारू लड़ाकू महिला नेत्री की पहचान भी दी थी। इस अग्निकांड को लेकर ब्राह्मणों में व्याप्त नाराजगी का ही नतीजा था कि लखनऊ कैंट की ब्राह्मण बहुमूल्य सीट जो भाजपा का गढ़ मानी जाती थी, उस पर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में ब्राह्मणों ने रीता बहुगुणा जोशी को जिताया था। इस मुद्दे पर रीता की पीड़ा जायज है, वो स्तब्ध है, अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही कि उनके घर को जलाने वालों को उनकी पार्टी ने ही शामिल कराकर एक तरह से क्लीन चिट दे दी है। बहरहाल जो भी हो, बबलू वापस जाते तो नहीं दिख रहे और ऐसे में अगर भाजपा नेतृत्व रीता बहुगुणा जोशी के विरोध के बाद भी बबलू को पार्टी से नहीं निकालती है, तो ये उनके लिए स्पष्ट संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ जीत से मतलब है। उनके लिए जनता और उनके नेताओं की संवेदनाएं मायने नहीं रखती। उन्हें सिर्फ जीत चाहिए और उसके लिए वह कुछ भी करेगी। और भाजपा के इस निर्णय से साफ हो गया है कि अगर रीता बहुगुणा जोशी पार्टी के निर्णय से सहमत नहीं है तो आप पार्टी छोड़कर जा सकती हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।